In last videos, we talk about the preparation and physical properties of alcohols and phenols. Today we start chemical properties. Actually, alcohol and phenols both act as nucleophile when bond break takes place between the oxygen and hydrogen. Look, ROH. If bond break takes place between the oxygen and hydrogen, in this case alcohol and phenol both act as nucleophile. How? जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा H पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा एंड ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल and alcohols act as electrophile when bond breaking takes place between the carbon and oxygen. It means this one, I can say alkyl group and oxygen. In this case alcohols act as electrophile. Generally phenols do not show bond break between the carbon and oxygen. It means alcohols act as both electrophiles and nucleophiles while the phenol generally act as nucleophile. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. It means bond break between the oxygen and hydrogen. What is the acidic nature mean? Acidic nature means it means having tendency to liberate H positive ion. अब ये बॉन्ड जितना easily break होगा उतना ही easily H positive ion liberate होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी. ओके तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द अल्कोहल्स एंड फिनॉल एंड देयर कंपैरेटिव स्टडीज. तो स्टार्ट करते हैं. रिएक्शंस विच इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. अब रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स मीन्स अगेन एसिडिक नेचर. तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स दोनों ही रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ और लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन. देखिए इथेनॉल. अगर इथेनॉल का रिएक्शन कराया जाता है सोडियम से, इट गिव्स आउट CH3 CH2ONA. इट इज सोडियम इथॉक्साइड. अगर मैं यही रिएक्शन इथेनॉल का करा देती हूँ एल्यूमिनियम से, इट गिव्स आउट होल थ्राइस Al. मतलब बैलेंस कर लिया जाए, इट इज एल्यूमिनियम इथॉक्साइड. वैलेंसीज के अकॉर्डिंग क्या है? एल्यूमिनियम इथॉक्साइड. फिनॉल के लिए देखते हैं रिएक्शन. इन केस ऑफ फिनॉल्स, on reaction with sodium it gives out sodium phenoxide. So all means alcohols and phenols both react with active metals and show acidic nature. अब कंपेयर करते हैं. कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कोहल्स एंड वाटर. मीन्स आउट ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विच इज़ मोर एसिडिक, ये कंपेयर करना है. लुक मैं पहले शो कर देती हूँ. इट इज़ अल्कोहल, इट इज़ वाटर. अब जरा ये देखिए, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है. अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? CH3 ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट. एवरीबडी नो प्लस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. और अगर ऑक्सीजन की साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई. अब अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिड बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. और अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई तो H पॉजिटिव रिमूवल इट विल बिकम टफ. अगर H पॉजिटिव ईजिली रिमूव नहीं हुआ इन कंपैरिजन टू वाटर, जहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट शो करे, इसका मतलब दिस इज लेसर एसिडिक इन कंपैरिजन टू द वाटर. Why lesser acidic? Because of the plus I effect of alkyl group. Electron density on oxygen increase.
it will increase the bond strength between the oxygen and hydrogen. That's why H positive removal become tough. It means acidic strength will be low. तो क्लियर हुआ होगा. यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट पर. CH3 ग्रुप शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीज. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ between oxygen and hydrogen further increase, so bond break between oxygen and hydrogen become tough and acidic strength low. इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ लो है. तो हम क्या कह सकते हैं? अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक इन कंपैरिजन टू वाटर. तो अगर कंपेयर करने के लिए आता है आउट ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो आपको क्या आंसर करना है? वाटर. गुड. नाउ कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स. अब हम करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को कंपेयर. देखिए, सबसे पहले तो मैं तीनों ही ड्रॉ कर देती हूँ. It is 3 degree alcohol, 2 degree alcohol, and 1 degree alcohol. कैसे पता लगा? कार्बन OH containing carbon attached to 3 other carbon atoms. It means it is 3 degree alcohol. This one is 3 degree alcohol. Tertiary. OH containing carbon attached to 2 other carbon atoms. It means it is 2 degree alcohol. Further, OH group containing carbon attached to one other carbon. It means it is 1 degree alcohol. आई होप मोस्टली तो इसे सॉल्व कर चुके होंगे. बिल्कुल पहले जो अभी हमने सॉल्व किया था अल्कोहल्स एंड वाटर, उसी पर बेस्ड है. Look at this. In case of tertiary alcohols, there are 3 alkyl groups which show plus I effect. इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वो भी मैक्सिमम होगा. और बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम होगी. गॉट माई पॉइंट? तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बोला जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका मैक्सिमम होना चाहिए? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री. तो मैक्सिमम एसिडिक इज 1 डिग्री एंड लीस्ट एसिडिक इज 3 डिग्री. हाउ विल यू एक्सप्लेन? इन 3 degree alcohols, 3 alkyl groups are present which show plus I effect. How many alkyl groups are there? 3. 3 alkyl groups show plus I effect. It means electron density on oxygen maximum out of 3. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई एंड एसिडिक strength low. So out of 3, which has least acidic strength? 3 degree, and it will depend upon the, you can classify 1 degree, 2 degree and 3 degree according to the acidic strength. Most acidic is 1 degree and least acidic is 3 degree, and you can mention in this case that 3 degree has 3 alkyl groups. It means maximum plus I effect of the alkyl groups. That's why electron density on oxygen high and bond strength high and acidic character low.
अब इसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स। अगर मुझे फिनॉल्स और अल्कोहल्स के केस में बताना है तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताती हूँ, फिनॉल्स आर बेटर एसिडिक दैन द अल्कोहल। कैसे फिनॉल्स बेटर एसिडिक हैं, ये कैसे पता लगा? एक्चुअली फिनॉल्स क्या करते हैं, फिनॉल्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? एसिड की। एसिड कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू द रेड, ओके। बट अल्कोहल्स डोंट डू सेम। लेकिन अल्कोहल्स ऐसा नहीं करते। फिनॉल्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, पर अल्कोहल्स ऐसा नहीं करते। सेकेंड थिंग इज दैट phenols react with aqueous alkali. Phenols react with aqueous alkali, but alcohols don't react. लेकिन अल्कोहल्स रिएक्ट नहीं करते। मीन्स अगर फिनॉल्स की रिएक्शन एक्वस NaOH से कराया जाए तो ये देते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। बट अगर यही अल्कोहल्स की रिएक्शन कराई जाए एक्वस NaOH से, दे डोंट रिएक्ट। तो इट शो बोथ दीज शो दैट फिनॉल्स आर मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू द अल्कोहल। अब क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है ये सेम क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनॉल्स, हाउ कैन यू प्रूव दैट फिनॉल्स आर बेटर एसिडिक दैन द अल्कोहल? यू कैन शो बाय दीज टू एग्जाम्पल्स। नाउ क्वेश्चन अराइज वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। तो इसके लिए रीज़न है रेजोनेंस इफेक्ट। अगर हम फिनॉल्स के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, लुक एट दिस। अगेन further look, in all resonating structure oxygen carry positive charge। और अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इट विल बिकम लेस वीक। और अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है तो H पॉजिटिव रिमूवल इट विल बी इजी, और हम कह सकते हैं फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर हाई है, एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है। तो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होने का रीज़न रिस्पॉन्सिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखिए, जब फिनॉल्स एसिडिक शो कर रहा है, इट मीन्स इट कैन रिएक्ट विद H2O to liberate H पॉजिटिव, लाइक दिस। कि अगर बॉन्ड शिफ्ट हो ऑक्सीजन की साइड, ये लोन पेयर हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के टर्म में एक्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ इट गिव्स आउट फिनॉक्साइड आयन, it gives out phenoxide ion. Further, phenoxide ion ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब यहाँ पर फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन बोथ आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बट अगर यही हम बात करते हैं अल्कोहल एंड अल्कोक्साइड आयंस, both of these are not resonance stabilized।
तो हम कह सकते हैं फिनॉल्स आर मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। तो आपको क्लियरली शो कर देना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बता देना है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्सीजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिकम वीक, so liberation of H positive ion become easy and show high acidic strength। तो आज हमने बात की है acidic nature of the alcohols and phenols and their comparative studies। In next video we will talk about the next topic. Till then, goodbye.